अटल पद यात्रा। और इस यात्रा की शुरुआत जो है पूरे विधानसभा में की जा रही है। और मैं जानूंगा विजय राय जी से कि ये पद यात्रा का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। स्वागत है विजय जी आपका। और आप जो ये यात्रा निकाले हुए हैं अटल पद यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? जब आप मेरे साथ 200 कदम चलेंगे तो उद्देश्य का पता आपको स्वयं चल जाएगा कि जब पैदल हम लोग चल रहे हैं तो आम जन से मुलाकात हो रही है। जब आप गाड़ी घोड़ा से चढ़ेंगे जी तो शायद किसी से मुलाकात ना हो। और जनता का अभिवादन और जनता का आशीर्वाद ये किसी भी नेता के लिए पहला काम होता है जी। और वो पद यात्रा के माध्यम से ही हो सकता है। ये यात्रा कितने दिनों तक चलने वाली है? ये चलेगी 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक। जी। तो ये इस यात्रा के माध्यम से क्या हम ये समझें कि हमारा 2027 का जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का, उस प्रक्रिया की तरफ ये यात्रा जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन होगा वो भी पूरा होगा। और आप समझ सकते हैं कि अटल जी का भी जन्म जयंती जो है इसी महीने के बीच पड़ेगा 25 जी जी दिसंबर जी। को। चूंकि उसका भी उस यात्रा का भी शुरुआत हो चुका है। मध्य प्रदेश से आपके पूर्व जो प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने शुरुआत कर चुका है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छी सोच है। देखो भाजपा के प्रति जिसका भी विचारधारा मिलता होगा वो अटल जी को कैसे भूल सकता है। अटल जी के आदर्शों पे ये भारतीय जनता पार्टी चलती है और सरकारें काम करते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़े क्षेत्रों में जाना जाता है। और यहाँ पे अभी तक जितने भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, बीजेपी ने ज्यादातर कैंडिडेट बाहर से ही देने का प्रयास किया। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, केवल कुशीनगर ही पिछड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुल 34 जनपद ऐसे हैं जो पिछड़े जनपद में चयनित हैं जी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से वो 34 जनपदों पे ठीक से काम हो रहा है। जैसे आप जिस सड़क पे चल रहे हैं अभी वर्तमान में, इस सड़क को जिला प्रशासन ने गोद लिया, इस गांव को गोद लिया और गोद लेके एक विशेष निधि इस ग्राम सभा में 3 करोड़ के आसपास खर्चा करके ये जो खड़ंजा था उसको आरसीसी में तब्दील किया। जी जी। तो ये विकास की गति आप स्वयं देख रहे हैं जिस पे आप चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछड़ा जनपद जो है, अब ये नहीं कह सकते हैं कि जनपद हमारा जो है पिछड़ा है। अगर हम बात करेंगे तो आप लगभग 5 से 10 सालों तक आप जो है ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। और क्षेत्र में काफी आप एक उभरते हुए चेहरे भी हैं। लोगों में काफी आपकी लोकप्रियता है। और इस क्षेत्र का जो अगला चुनाव होगा और आने वाले टाइम में जो बाहरी नेता होंगे, तो उसमें आप अपना स्थान किस जगह पे देखते हैं? देखिए, मैं 1994 में एक बार राजनीति में आया और किन्हीं कारणों से फिर मैं वापस हुआ और 2005 में हमारी पुनः पहली एंट्री होती है पॉलिटिक्स में और ब्लॉक प्रमुख बनता हूँ। 2005 से 2025 से एक टर्म में रहा हूँ, लेकिन शेष टर्म पे छोटे भाई साहब को वहाँ स्थापित हैं। लेकिन मुझे जनता की राजनीति बेहतर लगी और जनता के बीच रहना, उनकी बातों को सुनना, उसका समाधान करना, तो इसमें मेरा अपना इंटरेस्ट है। देखता हूँ मुझे सफलता कहाँ तक मिलती है, लेकिन मेरे मन में तो बात है पार्टी एक बार अवसर दे और अपनी विचारधारा सदन में रख सके। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे विजय राय जी को। और इन्होंने अटल पद यात्रा निकाला हुआ है। और इस अटल पद यात्रा का मकसद है कि आम जन तक, जो गरीब तबके से हैं या फिर जो आगे से हैं, सबके साथ जुड़ना, सबको साथ लेके चलना और सबके बारे में जानना और अपने बारे में जानकारी देना। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर